तू शम मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना। तू शम मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना। तू माहे नबूवत है, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के इसे पाया। मारना पड़ता। जब मर जाता है, मार देता अपने को, तो फिर भी कहता है कि गिर पड़ के यहाँ पहुंचा है, मर मर के इसे पाया। छूटे नहीं लागे अब संगे दर जाना। तो छूटे नहीं लागे अब संगे दर जाना। तो मांगे नबूवत है, जलवाए जाना। तो मांगे नबूवत है, जलवाए जाना। जो साकिए कौसर के चेहरे से निकाब उठे, साकी रहता किधर है? बोलो ना, डरते क्यों? साकी कहां रहता है? मैं खाने में। पिलाता किससे? पैमाने से। पैमाने से पी जाती है, साकी रहता है मैं खाने में। हाय हाय, मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं कि जो साक़ी कौसर के चेहरे से निकाब उठे, हर दिल बने मैं खाना, हर आँख हो पैमाना। हर दिल बने मैं खाना, हर आँख हो पैमाना। हर दिल बने मैं खाना, हर आँख हो पैमाना। पता नहीं किस कैफियत में लिखा होगा हिंद में ये शेर, पता नहीं किस कैफियत में लिखा होगा कि सरशार मुझे कर दे एक जामे लबालब से। ये इतनी गहरी बात है ना, बस आपको अंदाजा ही नहीं है ना, मुझे अंदाजा होता है। इतनी गहरी बात है। ये मांगना कोई खेल है? ये कोई आसान बात है मांगना? ये सरसा लबालब छलकता हुआ। सैयदना हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी बहन भी बड़ी आशिक वलिया थी। अक्सर देखते बहन रात को कहीं गायब हो जाती हैं। तो एक दिन कहा मैं छुप के देखूंगा जाती कहां है। ऐसे ही लेट गई। रात हुई, बहन निकल गई, तो पीछे पीछे खुद भी चले गए। थोड़ी दूर जाकर देखा, क्या देखा? याकूत और सोने की जंजीर में जकड़ा एक जाम आ रहा है। याकूत और सोने की जंजीर में जकड़ा हुआ
यूं एक जाम उतर रहा तो बहना वो पी रही, वो मार्फत का जाम पी रही, बस दूर से देखा बहना थोड़ी मुझे भी, वाह वाह, थोड़ी, हाय हाय, कहां छलकता हुआ, कहां लबालब, कहां थोड़ी, थोड़ी, वाह वाह, बहना थोड़ी मुझे भी, तो थोड़ी दे दी, थोड़ी पी ली। तो फिर आवाज आई, कौन है जो हमारे लिए जान देने के लिए तैयार है? तो उन्होंने उसी वक्त कहा, अना ला हक़्क़ु बि, मैं इसका ज्यादा हकदार हूं, मैं इसका ज्यादा हकदार हूं। लोगों ने अनल हक कहा, उड़ा दिया सर, लोगों ने अनल हक कह दिया और सर गया। जब सिर संभाला ना जाए ना तो फिर सर ले जाता है। तो फिर मैंने लोगों ने कहा, क्या शान है मंसूर हल्लाज, क्या सुभान अल्लाह, क्या शान है हुसैन, जान दे दी, जान दे दी, क्या शान है, क्या शान है बहना, क्या शान है, थोड़ी भी और बस, ये शान है, थोड़ी सी भी संभाल नहीं सकती। तो ये छलकता हुआ मांगना कोई खेल नहीं है। ये मेरे हुजूर मुफ्ती आदम कहते हैं कि सरशार मुझे कर दे एक जाने लबालब से, ताहशर रहे साथी आबाद ये मखाना, ताहशर रहे साथी आबाद ये मखाना, थोड़ी थोड़ी ओ पीता रहूंगा कब तक तेरी महफिल में, मैं खाना ही डाल दे साथी आज मेरे पैमाने में, सरशार मुझे कर दे एक जामे लबालब से, ताहशर रहे साथी आबाद ये मखाना, ताहशर रहे साफी आबाद ये मखाना, ताहशर रहे साफी आबाद ये मखाना, ताहशर रहे साफी आबाद ये मखाना। जुल्फे मुअम्बर से कूचे नमक कूठे, क्यों जुल्फे मुअम्बर से कूचे नमक कूठे, है पंजाए कुदरत जब कैसू का तेरे शान, है पंजाए कुदरत जब कैसू का है शान। एक तो कलाम रह जाए तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं कलाम जब पढ़ता हूं तो कोशिश करता हूं कलाम उतरे। वो कहते ना कहते कुछ, वो करते ना करते कुछ। जंग खैबर, मुसलमानों को जब फतह हुई और माल गनीमत हाथ आया, अब मेरे आका अपने दस्ते मुबारका से माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। उस माल गनीमत में एक दराज गोश भी था। दराज गोश समझते हो, जिसको हम गदा कहते हैं ना, दराज गोश यानी कि जिसके गोश जो हो ना वो लंबे हो, जिसे हम कहते हैं खरगोश, उसके कांच ना वो बड़े होते हैं गधे की तरह ना, तो उसको खरगोश कहते हैं, गधे की कान जैसा। तो दराज गोश अरबी कहते हैं हिमार, हिमार। तो वो एक दराज गोश भी उस माले गनीमत में था। और मेरे आका जब माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे ना, तो वो टिकटिकी बांध के हुजूर को देख रहा था। तुफ तुफ नजदियत न कुफर न इस्लाम सब हर
काफिर इधर की है ना उधर की, अधर की। जानवरों को पता, अल्लाह अल्लाह। उस हिमार शरीफ को पता था कि किसी बगल में खड़ा हो, गधे से बदतर। वो टिकटिकी बांधे देख रहा था। मैं अक्सर ये बात करता हूं ना, ये मुमकिन नहीं है, कैसे हो सकता है कि हम तवज्जो दें वो तवज्जो ना करें। अक्सर कहता हूं ना मैं कि कैसे हो सकता है कि हम तवज्जो करें वो तवज्जो ना करें। तो दराज गोश भी बस देखे जा रहा था, बांट रहे हैं हुजूर। अंदर से ख्याल आया था कि कहीं मुझे किसी को ना दे दे, मैं तो हुजूर के लिए हूं। टिकटिकी बांध के देख रहा है, हुजूर ने देख ही लिया। मुझ पे मैशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। सुभान अल्लाह। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर। हुजूर ने नजर दी, नजर फरमाई, कहा मां इसमुक। अरबी में पूछा हुजूर, सवाल क्या है, तेरा नाम क्या है? क्या हुजूर को नहीं पता नाम क्या है? तो नाम पूछा क्यों? इन बातों को समझने के लिए मेरे प्यारे भाइयों, ना हो ना इश्क के मैदान में। अल्लाह को नहीं पता था मूसा तेरे हाथ बाएं हाथ में क्या है? मां तिल का भी हमनी गया मूसा। वो कलाम की लज्जत, ताकि जरा खौफ कम हो। अरे मेरे प्यारे भाइयों, काश हम रहें कोई अहले दिल के पास, तब बातें समझ में आएंगी। मेरे हुजूर ने पूछा मां इसमें, तो उसने फसी अरबी में कहा, जिसमें हुजूर की नजर पड़ जाए तो गधा ही बोले अल्लाह, अरबी में। और फिर करम तवज्जो ऐसी हुई ना कि सारा रोशन हो गया उस पर कि किसकी औलाद से हूं। उस दराज गोश को पता चल गया कि मैं किसकी औलाद से हूं। और मेरी आबा में कितने जो गुजरे थे, वो किन किन नबियों ने सवारी की थी। और कहने लगा हुजूर मेरा नाम यजीद है, बाप का नाम फुना है, दादा का नाम फुना है। हुजूर मेरे आबा जितने गुजरे ना, सब पर नबियों ने सवारी की, और मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूं, ये भी पता चल गया। मुझ पे भी चश्मे करम है, मेरे आका करम। हुजूर की चश्मे करम किसी भी हो जाए वो तर जाता। उसने कहा हुजूर मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूं, और मेरी ख्वाहिश है कि मुझ पर आप सवार हो। आप माले गनीमत बांटे जा रहे हैं, मुझे किसी को ना देना, मैं आपके पास आना चाहता हूं। हुजूर कबूल कर ले। बड़ी मार खाई है हुजूर, कबूल कर ले। हुजूर आपसे पहले मैं यहूदी के पास था, वो मुझ पर बैठने की कोशिश करता, मैं उसको उछाल के फेंक देता, उसको गुस्सा आता, हुजूर बहुत मारता था। मैंने आपकी मोहब्बत में बड़ी मार खाई है, मुझे किसी को ना दीजिएगा हुजूर, मुझे आप कबूल करें। हुजूर ने कहा आजा। इसे कबूल कर लिया। हुजूर ने नाम बदल दिया। निगाह मुस्तफा देख रही थी ना यजीद कौन होगा, नाम बदल दिया। कहा सीता नाम याफूर है। क्या है? और कैसा था याफूर पाक? हजरत याफूर पाक। कहो सुभान अल्लाह। हजरत याफूर पाक। कोई फतवा नहीं लगाएगा, पढ़ो हजरत याफूर पाक। हुजूर की सवारी हजरत याफूर पाक। सुनो, हुजूर कहते ना अब्दुल्ला को बुलाओ, तो अब्दुल्ला नाम के सहाबी बहुत थे, लेकिन ये उसी अब्दुल्ला सहाबी के यहां जाता और उनके दरवाजे पर सर रगड़ता जो मुराद रसूल हुआ करता। अल्लाह अकबर। और यही हजरत जाफर पाक थे जो हुजूर की विसाल के बाद कुएं में गिर गए और शहीद हो गए। तो जो मांगो ना हुजूर से, वो कर्म करने वाले। अच्छा मैं ये सोच रहा हूं कि सवाल था सिर्फ इतना, तेरा नाम क्या है? जवाब इतना लंबा, सवाल इतना है ना, नाम क्या? नाम बता देते, सवाल का जवाब हो जाता। जवाब लंबा। अल्लाह ने पूछा था मूसा मां तिल का भी नहीं कहा मूसा, अल्लाह ने इतना ही पूछा था ना। जवाब कितना बड़ा था? ये ऐसा है, ऐसे मैं ये करता हूं, मैं पत्थर चढ़ता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। ये कलाम की लज्जत। अल्लाह। और जब तक बात करूंगा तवज्जो रहेगी। अल्लाह। तो चाहिए क्या? बात होती तवज्जो से।
समझने की कोशिश करो। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं कि वो कहते ना कहते कुछ, वो करते ना करते कुछ, ऐ काश वो सुन लेते मुझसे मेरा फसाना, ऐ काश वो सुन लेते मुझसे मेरा फसाना। हर आरज़ू पर आए सब हसरतें पूरी हो, बस वो कान जरा धर कर सुन ले मेरा फसाना, वो कान जरा धर कर सुन ले मेरा फसाना। मक्ते से पहले एक शेर, मक्ते से पहले एक शेर। पीर का काम क्या होता है? पीर का काम ये थोड़ी होता कि कोई आए मुरीद तो दुआ करे तो ये हो जाए, दुआ करे तो वो हो जाए, मुरीद ताबीज़ दी तो ताबीज़ दी तो ये काम बन जाए, पीर साहब को ये दुआ तो ये हो जाए। ये काम पीर का नहीं। ये अलग बात है कि पीर कर देते, लेकिन पीर का काम ये है नहीं। पीर का काम होता है अपने मुरीद की इस्लाह करना, उसको दुनिया से जब ये जाए तो इस हालत से जाए कि कामयाब हो, उसको उस राह पे लगाना, उसे इसका तज़किया करना, इसके कल्ब की सफाई करना, उसको नेक की तरफ ले आना, बुराइयों से इसके दिल को उचाड़ कर देना, ये होता है पीर का काम। और आजकल हमने जो तस्वर किया हुआ ना पीर का, और अल्लाह माफ करे हमने गौसे पाक की करामत ऐसी सुनाई है, ऐसी करामत सुनाई है गौसे पाक की। क्या समझाने के लिए कह रहा हूं कि गौस पाक अगर आ जाए ना हमारे दरमियान तो हम पहचान नहीं सकते गौस पाक है, गौस पाक है, नहीं गौस पाक है ही नहीं। ज़हन ऐसा बना दिया ना ख्वाजा साहब का, दाता साहब का, करामत ने जो बयान कर करके ज़हन ऐसा बना दिया है कि अगर वो यहां आ जाए तो कहे नहीं ये तो है ही नहीं। वो उनकी जिंदगी कैसे गुजरी थी? सिर्फ करामतें दिखाने में, क्या अमल के मैदान में? ये करामतें आई कहां से? अमल से आई ना। जरा पढ़ो तो सही में कितने साल जंगल में गुजारे उन्होंने, कितना भूखा रहे हो, क्या खाते थे, क्या पीते थे। हमें ये नजर नहीं आती, हमें उनके नाम की नियाज़ें नजर आती, उनके नाम के नारे नजर आते हैं। मैं समझाने के लिए बात किया गया कि अगर वो आ जाए तो लोग पहचान ना सकें। नहीं ये वो थोड़ी है जो हमने किताब में पढ़ा है, जो हमें मौलवी साहब ने बताया था ना, नहीं तो है ही नहीं। गौस पाक की करामतें बयान करो, मैं खुद भी करता हूं, लेकिन गौस पाक की तालीमात को भी आम करो। सिर्फ गौस पाक का नारा ना लगाओ, बल्कि गौस पाक की अगर गुलामी में आए हो तो उनके गुलामों जैसा काम भी करो। मैं ये बात अपने आप से भी कह रहा हूं, ठीक है, मैं अपने नफ्स को भी शामिल कर रहा हूं, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे तो वो दिखा। तो बात चल रही थी पीर का काम होता है अपने मुरीद की इस्लाह करना, और इस्लाह करने के कई तरीके होते हैं। अब हुजूर मुफ्ती आज़म ने बड़े प्यारे अंदाज से इस्लाह की। अगर कोई अहले दानिश, कोई अक्लमंद होगा ना तो समझ जाएगा। मैं हल्की सी मिसाल दूं, यकीनन आपके मोहल्ले में कोई मस्जिद तो होगी। मस्जिद में कभी देखा कोई बुत पड़ा हो? कैसे हो सकता है? क्यों? अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है ना भाई। अल्लाह ना करे, समझाने के लिए कह रहा हूं, कोई अल्लाह के घर में बुत रखे तो उससे बड़ा जालिम कौन? कोई हो सकता है? इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह के घर में बुत रखे? मस्जिद अल्लाह का घर है ना, क्या मस्जिद ही अल्लाह का घर है? ये दिल किसका घर है? ये कल्ब किसका घर है? ये अलग बात है, हमने इसको कैसा कर दिया, कैसे कैसे बुत रखे हुए इसमें। घर किसका है? रखा क्या है? मेरे हुजूर मुफ्ती आदम हिंद सूफी बासफा कहते हैं कि हुब्बे सना में दुनिया से पाक कर अपना दिल, अल्लाह के घर को भी जालिम किया बुत खाना, अल्लाह के घर को भी जालिम किया बुत खाना। हंसने का मकाम नहीं, रोने का मकाम, रोने का। हमने इस अल्लाह के घर को क्या बना दिया। और याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बच्चों,
जिनके कुलूब इन बुतों से पाक होते हैं, यानी जिनके दिल में ऐसी चीजें नहीं होती, बुत नहीं होते, तो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहशर रहे रोशन नूरी का ये काशाना, ताहशर रहे रोशन